मखसूस नशिस्तों के केस में फुल कोर्ट का आज दूसरा इजलास। केस का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की शिरकत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर मुशावरत। फुल कोर्ट में शरीक जजेस ने कल भी 1.5 घंटे से ज्यादा मुशावरत की। तमाम जजेस ने अपीलों में उठाए गए सवालात और कानूनी नुकात का जायजा लिया था। जजेस ने इजलास में फैसले से मुतालिक अपनी अपनी राय दी। मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान से गैर इंसानी सलूक न करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। वकील लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि एक मुल्जिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साला बच्चा फौत हो गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हुक्म दिया मुल्जिमान के साथ गैर इंसानी सलूक न बरता जाए। मुल्जिमान का अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशियल रिमांड नहीं दिया जाता। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप हर हफ्ते मुल्जिमान की फैमिली से मुलाकात का सिलसिला जारी क्यों नहीं रखते? अटॉर्नी जनरल ने अदालत को मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातें कराने की यकीन दहानी करा दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई के मुकदमात में बानी पीछवाई की जमानतें खारिज करने का तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया, आर्मी तनसीबात, जिना हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी है। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और इसे आगे फैलाना दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया। 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई। बानी पीछवाई ने 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। मीटिंग में फैसला हुआ, गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। 9 मई को इस्लामाबाद जाते वक्त बानी पीछवाई ने वीडियो बयान दिया, अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो मुल्क की हालात श्रीलंका जैसे होंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, दरखास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वकील के इन दलाइल में कोई वजन नहीं। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ मुल्क भर में फ्लोर मिल्स बंद। शहर शहर आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। मिल्स मालिकान ने गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई रोक दी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की फ्लोर मिल्स ने काम बंद कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के मुज़ाकरात भी नाकाम। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है, लए गए टैक्स के मुताबिक फी किलो आटे पर 10 रुपये टैक्स लगेगा। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये तक पहुंच जाएगा। आटे की कम कीमतों पर फराहमी मुमकिन नहीं। नए टैक्स हमारे माशी कत्ल के मुतरादिफ हैं। IMF का किसानों की कमाई की कटाई का प्रोग्राम। आलमी मालियाती इदारे ने ज़राअत पर इनकम टैक्स लेने की हिदायत कर दी। वर्चुअल मुज़ाकरात में हुकूमत ने किसानों की कमाई पर छुरी फेरने की हामी भर ली। आलमी इदारे के हर सूबाई हुकूमत से अलग अलग मुज़ाकरात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी ज़रई इनकम टैक्स लेने पर राजी। वसूली का प्लान 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक सालाना 6 लाख से ज़ायद ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स का नफाज होगा। शरह नॉर्मल इनकम टैक्स के बराबर ही होगी। वजारत खजाना के मुताबिक केपी हुकूमत ने आलमी इदारे से मुस्बत अंदाज में बातचीत की। कमर्शियल, ज़रई, जनरल सर्विसेज और बड़े सार्फिन को बिजली का बड़ा झटका। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 77 रुपये 15 पैसे हो गया। ज़रई सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 6 रुपये 62 पैसे इजाफे से फी यूनिट 46 रुपये 83 पैसे में मिलेगा। जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपये 98 पैसे इजाफे से फी यूनिट 61 रुपये 3 पैसे का हो गया। बड़े सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट मजीद 5 रुपये 51 पैसे बढ़ा दिया गया। टैरिफ 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच गया। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार।
इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इद्दत में निकाह केस की समाअत बुशरा बीबी के वकील ने दरखास्तों को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट ने दलाइल में कहा, जो अपने लिए गड्ढा खोदे उनके लिए खोदने की जरूरत नहीं। इद्दत के हवाले से 1992 के केस का हवाला दिया गया, जिसमें इद्दत के 39 दिन बताए गए। मुस्लिम फैमिली लॉ में सिर्फ 90 दिन बताया गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुआविन वकील इकबाल काकड़ ने उलमा से राय लेने और मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा कर दी। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल मजीद बढ़ाने से रोक दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दौरान समाअत लीगी उम्मीदवार के वकील ने उनके पास रिट में ऑर्डर को चैलेंज करने का इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, रिट नहीं कर सकते तो सड़क पार सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अगर ट्राइब्यूनल के किसी ऑर्डर से मुतासिर थे तो रिट पिटीशन दायर करते। ऑर्डर के खिलाफ रिट काबिल समाअत है, आप सीधे तासुब पर चले गए। हैरान हूँ, आप लोगों ने कानून देखा ही नहीं और एतराज कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कभी गुस्से में फैसला नहीं दिया, गुस्से में दिया गया फैसला सही फैसला नहीं होता। लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। बोले, कोई जज किसी को पर्सनल तनाजुर में कुछ नहीं कहता, वो प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए कभी कभार गुस्सा करते हैं। मकसद दूसरों की इस्लाह करना है। नौजवान वकुला को पैसा कमाने के साथ अपनी इज्जत भी देखनी है। ऐसा ना हो अपने प्रोफेशन और अखलाकियात को ही भूल जाएं। जो जितना जल्दी उड़ता है उतनी तेजी से गिरता है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। मेहमान सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़रबाईजान के सदर की इस्लामाबाद शक्करपड़िया में यादगार शोहदा पर हाज़री। मेहमान सदर का पाकिस्तान आमद पर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने इस्तकबाल किया। आज़री सदर की पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। कई मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ई बाइक्स का इफ्तिताह कर दिया। तलबा और तालिबात में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि बेटियां खुद बाइक्स चलाना सीखें। पंजाब में बहुत जल्द लैपटॉप्स का मंसूबा भी लॉन्च करेंगे। अब फीस ना होने पर कोई बच्चा घर नहीं बैठेगा। वो बच्चे जो फीस नहीं दे सकते उनकी फीस हुकूमत पंजाब देगी। पंजाब भर में ग्रीन ट्रांसपोर्ट लाएंगे। पंजाब पहला सूबा होगा जहाँ ग्रीन ट्रांसपोर्ट होगी। पेट्रोल बाइक्स को खत्म करके ई बाइक्स पर लाएंगे। सिंध काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी दे दी। तरमीमी मुसवदा असेंबली से मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है, बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी अब सड़क पर नहीं आ सकेगी। जराइम में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के इस्तेमाल की रोकथाम हो सकेगी। ओपन लेटर गाड़ी तरीक़ाकार भी खत्म किया जा रहा है। इंडस हाईवे पर 2 पुल बनाने की मंजूरी भी दी गई है। टीटीपी के वही लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान ने जेलों से रिहा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने कहा, यहाँ सेनेटर्स की ही सिक्योरिटी नहीं तो मुल्क की सिक्योरिटी की क्या बात करें। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर उठ रही है। वज़ीर साहब बताएं, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कब होगा, हो भी रहा है या नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तलबी के बावजूद साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अदम पेशी। वकील भी पेश ना हुए। कमीशन ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मेंबर कमीशन ने कहा, वकील का हाजिरी से इस्तिस्ना तो चल जाएगा, लेकिन फवाद चौधरी कहाँ हैं? वो जेल में तो नहीं। बानी पीटीआई के मुआविन वकील ने इलेक्शन कमीशन से अपने मौक्किल की वर्चुअल हाजिरी यकीनी बनाने की इस्तदा कर दी। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। मजदूर आदमी है, चाय बनाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान जो है गरीबों को रिलीफ दे। हम अपने घर चलाएंगे या बिजली के बिल भरेंगे
या अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे। कैश बिल अदा करें, हुकूमत को चाहिए कोई तावन करे, कोई खुदा का खौफ खाएं। बिजली सस्ती करें, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। अब क्या करें, अब किधर जाएं, ये तो हमसे नहीं भरे जाते। हम तो खुद एक बिल पे करते हैं, दूसरा भरने की हिम्मत नहीं होती, फिर एक महीना स्टे करके तीसरे महीने जाके बिल पे करते हैं। टैक्सों की भरमार से मायूस अवाम की दुहाइयां, महंगाई से सताए अवाम के लिए 92 न्यूज़ की लगातार कवरेज। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। दाल माँ 600 रुपये, दाल चना 320 रुपये किलो हो गई। टैक्सेस के नफाज से मोबाइल फ़ोन 10 से 15 हज़ार रुपये महंगा हो चुका। काले और सफ़ेद चने और बेसन भी पहुँच से बाहर हो गया। मोबाइल फ़ोन की कीमत बढ़ने से फ़रोख्त शदीद मुतासर, छोटे शहरों की मार्केटें वीरान पड़ गईं। उधर बिजली सार्फिन को बस एक ही फिक्र लाहिक, 200 यूनिट्स के घन चक्कर में आते जाते मीटर पे नज़र मारने लगे। शहरी कहते हैं तनख्वाह कम और बिल ज्यादा है, हुकूमत ही बताए कि बिल भरें, किराया दें या बच्चों का पेट पालें। बच्चों की ग़िज़ा भी महंगी हो गई। लोकल और इम्पोर्टेड बेबी फूड की कीमतों में हज़ारों रुपए का इजाफा हो गया। कहां का इंसाफ है कि लाइन लॉसेस के पैसे भी बिल देने वाले भरें। रहनुमा एमकेएम मुस्तफा कमाल की हुकूमत पर तनकीद, बोले सफेद पोश आदमी बिल देने से कासिर है। माशी बहरान बेहतर होने की बजाय मजीद संगीन हो रहा है। गरीब ही नहीं अमीर भी परेशान है। हुकूमत का हनीमून टाइम गुजर गया, अपनी शाह खर्चियां खत्म करना होगी। ऐसे फैसले करें जो आवाम दोस्त हों। मैं अपने फ़राइज़ व कारआए मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, काबीना अरकान और जज साहिबान ने शिरकत की। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की 53वीं चीफ जस्टिस हैं। 1998 में हाई कोर्ट की वकील बनी, 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की एडहॉक जज और 15 में मुस्तकिल जज बनी।